मैं तो रो रही थी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही, क्योंकि आप लोग कैमरा में देखेंगे कि मैं रो रही थी। तो फिर किसी की आवाज आती है कि आपकी बेटी जिंदा हो गई, उसकी सांस चल रही है, उसे लाइफ लाइन ले गए हैं। चलिए आप लोग भी लाइफ लाइन चलिए। लाइफ लाइन का रास्ता स्कूल से मात्र 10-5 मिनट का होगा, लेकिन उनको हम लोगों को 45 मिनट 40 मिनट घुमाया जाता है और उसके बाद वहाँ लिया जाता है। तो ये गुस्सा में बोलते हैं, भैया आपको रास्ता नहीं पता है। जो सामान निकला है, जो भी चीजें मिली है, उसके डर की वजह से बेटी ने ऐसी हरकत की। माँ बाप को पता न चले। मेरी बेटी शेर थी, वो 4 बेटों पे भारी थी, मेरी बेटी अकेले। इसलिए मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसने डर के कुछ किया, उसे जबरदस्ती कराया गया। योगी जी का जो आजकल बुलडोजर चल रहा है, उसको चलाया जाए। तो ये कहना गलत है कि जहाँ खाली लड़कियां पढ़ती हैं वहाँ लड़कियां सुरक्षित होती हैं। मैं ये नहीं मानती। शायद आज उसमें बॉयज पढ़ते, लड़के पढ़ते, तो मेरी बच्चियों को बचा लेते। कब आपको ये सूचना मिली कि आप अपनी बिटिया को देखने आई है? कब आपको फोन आया था? हमको 11:41 पे फोन आया। मेरे हस्बैंड ने उसके पहले ही मुझे बता दिया था कि फोन आने वाला है स्कूल से, तुम उठा लेना। मैं तैयार हो रही थी, बच्चे को लेने जाना था। छोटे वाले बच्चे को मैं स्कूल से लेने जाती हूँ। दूसरे स्कूल? हाँ, दूसरे स्कूल, संबीम स्कूल मेरे घर के पीछे है, उसी में जा रही थी। तो फोन आया, तो सर उनका कटने के बाद तुरंत सर का फोन आया। मेरी बच्ची ने मेरे नंबर, मेरे मोबाइल पे अपने सर का नंबर सेव कर रखा था। तो फोन आता है तो मैं देखती हूँ कि सर का नंबर है। फिर फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि सर, फिर वो बोलते हैं कि हेलो, श्रेया की मम्मी बोल रही है। हम कहे हाँ सर, आप बोलिए क्या बात है। कहें आप स्कूल आ सकती हैं। तो मैंने कहा क्यों सर, क्या बात हुई? तो कहे कोई बात नहीं है, बच्चियों का बात है, थोड़ा बच्चों का, आप चली आइए तो फिर बात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा लगा कोई बात हो गई है, लग रहा बच्ची कहीं डर ना जाए। इसलिए मैंने कहा सर ऐसा है कि आप जो है कि श्रेया से मेरी बात करा देते थोड़ी देर, तो मैं बात कर लेती, तो फिर आती फिर, क्योंकि मुझे समय लगेगा यहाँ से आने में, 20 से 30 मिनट लग सकता है। तो बोले कोई बात नहीं, आप जो है कि बच्चे को लेके आइए, हम तब बात करेंगे। तो हम गए, मतलब हम बच्चे को लिए, फिर बच्चे को लेके यहाँ तक आने में टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ घर पे भी नहीं आई। बैग जो है एक होटल पे ही रख दी अनुज का, कि यहाँ आने में टाइम लगा। फिर वहीं से ऑटो पकड़ के हम जाते हैं। बच्चे को लेके गए। मेरा बच्चा मेरे साथ था। जब वहाँ पहुँचे हम लोग, मेरा बच्चा साथ था। फिर मेरे हस्बैंड फोन तुरंत करते हैं फिर कि ऐसा है नीतू, तुम कहाँ हो? हम कहे फिर बेलैसा तक पहुँच गए। तो कहे कि ऐसा है कि स्कूल ने बोला है कि आप भी आ जाओ, क्योंकि उसके पहले वो मना कर रहे थे उनको कि आप मत आइए, बच्ची की माँ को भेजिए, आप मत आइए। तो ये नहीं आ रहे थे। फिर वो बोले तो कि आप तुरंत आ जाइए, तो ये भी आ गए। तो ये हरबंशपुर जो है पहलवान मूर्ति तक ये पहुंचे हुए थे। फिर मैं भी पहुंची। तो हम लोग तीनों लोग इकट्ठा होके जब गए स्कूल की तरफ, मिशन की रोड पे, तो मिशन की रोड से स्कूल का आपने देखा होगा कि अंदर रोड जा रहा है, उसी रोड पे एक घर के किनारे एकदम जो है बाएं साइड, मेरे हाथ के बाएं साइड जो है कि एक एम्बुलेंस खड़ी थी वैन की। उसी एम्बुलेंस में एक लड़की की मतलब बॉडी पड़ी थी, और उससे जो है कि चद्दर, सफेद चद्दर से ढका हुआ था। और वहाँ उसके पास जो है डूबे जी गेटमैन है, मैं नहीं पहचानती थी, मेरे हस्बैंड पहचानते थे, क्योंकि वो आते जाते थे तो मिले थे। तो वो खड़े थे, तो इनको लग गया शायद कि लड़की स्कूल की है। तो ये बोले कि कौन है। तो मैं भी उतर गई। मैं पूछी क्या हुआ, कौन है? तो कहे कि कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए स्कूल में। अच्छा। तो ये बोले कि क्या मेरी बेटी है? हम लोगों को लगा शायद इतना घबराहट हो रही है तो हो सकता है मेरी बच्ची तो नहीं है। मन में आशंका हुई। तो ये बोले क्या श्रेया है? तो बोले नहीं, आपकी श्रेया नहीं है, वो तो स्कूल में आप जाइए, प्रिंसिपल ऑफिस आपको बुलाया गया, आप वहाँ जाइए। मतलब उसको भी पता था कि हमें बुलाया गया है। तो हम लोग दोनों लोग जाते हैं स्कूल में। तो गेट पे भी हमें रोका जाता है, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हम लोग मीडिया को लेके आए हों, इसलिए हमें रोका जाता है। उसके बाद हम अंदर जब जाते हैं तो हम बोलते हैं मम्मी से, मतलब श्रेया के मम्मी पापा हैं, तो हमको अंदर लेता है। देखते हैं पूरा अफरी तफरी के जितने लोग हैं, जो छोटे छोटे प्यून हैं या कोई भी है टीचर, वो हम लोगों को ऐसे घूर रहे हैं कि जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया है या कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ, 2-4 बच्चियाँ बेहोश हैं, उनका हाथ पैर रगड़ा जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और भैया वो ट्रीटमेंट में मैं गई, मुझे लगा हो सकता है मेरी बच्ची भी कहीं बेहोश हो। श्रेया मैं जब बुला रही हूँ तब तक एक टीचर मुझे डांटते हैं, कहते हैं यहाँ आप मत आइए, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में।
जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हूँ तो वहाँ क्या देखती अच्छा, हूँ। अभी मैं रोकना चाहूंगा, जब बेहोश बच्चे पड़े हुए थे, उनके हाथ पैर रगड़े गए थे, तो क्या आप जानने की कोशिश की कि आखिर में वहाँ उनके पैर क्यों रगड़े जा रहे हैं, कि आखिर क्यों उनके जो है कैसे किया? मैं बता तो रही कि मैं पूछी, उससे पहले वो मुझे डांट के कह रहे हैं आप यहाँ मत रुकिए, अच्छा। आप प्रिंसिपल ऑफिस जाइए। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाती हूँ वहाँ देखती हूँ 30-35 लोगों का समूह वहाँ खड़ा है, इकट्ठा खड़ा है। प्रिंसिपल ऑफिस? हाँ, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी कि माँ बाप जिसकी बच्ची मर गई है वो आ रहे हैं तो एक साथ ऐसा बयान देना कि किसी का बयान अलग ना हो, जैसे सिखाया जाता है। हमने क्राइम पेट्रोलों में भी देखा है, कई जगह देखा है कैसा होता है, तो वहाँ भी सिखाया जा रहा है। तो मैं वहीं डर गई, मुझे लगा कि कुछ अब बड़ा है। तो फिर तभी हम हिम्मत जुटा के हस्बैंड और मैं अंदर गई, और मैं अभी पहुंचती अंदर तक उनकी मतलब केबिन तक, उस मतलब बेंच तक, उसके पहले मुझसे सवाल बहुत हाइपर मूड में प्रिंसिपल ने पूछा। जो मिश्रा हैं वो कहती हैं क्या आपने अपनी बच्ची को मारा पीटा था घर पे, उसको टॉर्चर किया था, कोई दिक्कत हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तो हम कहा ऐसा है कि फालतू बात मत करिए और कहानी मत गढ़िए, आप मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है, तुरंत बताइए मेरी बेटी कहाँ है। तो वो कह रही हैं अरे आपकी बेटी नहीं है, वो तो मर गई। क्या उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही थी उन सारे लोगों के नहीं, पे? शायद ये चीज और कोई बताता ना तो उसकी बड़े आंखें बड़े नम ही होती। आसान भाषा में उन्होंने हाँ, कहा कि आपकी नहीं बेटी नहीं, मर गई। गुस्से में कहा, आसान भाषा में भी नहीं कह सकते। गुस्से में कही कि आपकी बेटी मर गई, क्योंकि मैंने सवाल जो पूछ दिया ना वो मैंने अब जाना है कि उसके अगेन अगर कोई खड़ा होता है तो उसको बहुत जल्दी हाइपर होती है वो। तो उसको लगा कि, तो फिर मैं बोली कि अगर वो मर गई तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया या क्या हुआ। और फिर यहाँ जो है कि आपके उसमें जो है प्रशासन क्यों नहीं है। मेरी बेटी अगर मर गई, कोई भी एक्सीडेंट भी होता है तो प्रशासन पहले पहुंचता है। तो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड जब फोन मिलाने लगते हैं तो वहाँ के जो टीचर रहते हैं, जेंट्स टीचर, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को जबरदस्ती, मेरे बच्चे का तो ऐसे मुंह दबाया गया, मैं देखी। अच्छा। मेरे बच्चे को चुप रहो, रो मत, रोने तक नहीं दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आप रोइए मत, क्योंकि क्लास चल रहा था। तो कहे आप चिल्लाइए मत यहाँ हमारे परिसर में, और चिल्लाइए मत, रोइए मत। तो हम लोग फिर मुझे लगा तो ये फोन की अपने मतलब इनका परिचय है किसी था एसपी को, उनको उन्होंने फोन किया इसलिए। तो उनकी फिर रिंग 2 बार पूरी गई लेकिन नहीं उठा। तो कहीं ना कहीं दिल में ये आया कि ये लोग बड़े लोग हैं, हो सकता है पहले से मना कर चुके हैं तो इसलिए नहीं फोन उठा रहे हैं। तो फिर हम कहे ऐसा है कि आप भैया को फोन करिए। जो भैया मेरे बगल यूपी बोर्ड में इनके बड़े भैया हैं, वो पढ़ाते हैं आज 94 से, सन 94 से उसी स्कूल में मैथ के टीचर हैं, बीके तिवारी। तो मुझे लगा कि उनको भी इन्होंने नहीं बताना जरूरी समझा कि आपके भतीजी के साथ ऐसा हुआ है, आप आ जाओ, क्योंकि आपके भाई आ रहे हैं तो पता नहीं, हो सकता वो अपने आप को संभाल पाएंगे नहीं संभाल। कम से कम इतनी तो मानवता होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। लेकिन हाँ, उनके प्रिंसिपल वहाँ पहले से उपस्थित थे, जो यूपी बोर्ड के प्रिंसिपल थे वो वहाँ से पहले पहुंचे हुए थे। जिसको आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसको नहीं आना चाहिए वहाँ था। फिर उसके बाद फिर 2 मिनट बाद कहीं से मुझे, मैं तो रो रही थी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही, क्योंकि आप लोग कैमरा में देखेंगे कि मैं रो रही थी। तो फिर किसी की आवाज आती है कि आपकी बेटी जिंदा हो गई, उसकी सांस चल रही है, उसे लाइफ लाइन ले गए हैं, चलिए आप लोग भी लाइफ लाइन चलिए। तो हम और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चा और मेरे बड़े भैया, हम लोग लाइफ लाइन जाते हैं। तो लाइफ लाइन का रास्ता स्कूल से मात्र 10-5 मिनट का होगा, लेकिन उनको हम लोगों को 40 मिनट घुमाया जाता है और उसके बाद वहाँ लिया जाता है। तो ये गुस्सा में बोलते हैं भैया आपको रास्ता नहीं पता है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि अरे मेरा दिमाग थोड़ा नहीं काम कर रहा है, इसलिए हम जो है कि वहाँ, तो ये कहे कि बच्ची मेरी मरी है और दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। फिर वहाँ से अभी हम उतर ही रहे थे कि गाड़ी से हमसे कहा गया कि डिक्लेयर, वो लाइफ लाइन वाले ने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी डेथ हो गई। जो चीज मुझे 1 घंटे पहले बता दिया गया कि आपकी बेटी मर गई है, वो फिर से मुझे दोबारा बताया जा रहा है कि आपकी बेटी मर गई है। बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने अपनी बिटिया को मोबाइल दिया था। फिर ये सवाल उठ रहा है कि आपके बिटिया के हाथों से मोबाइल पकड़ी गई थी, बैग में कुछ ऐसी चीजें पाई गई जिसका कोई संबंध नहीं उस बिटिया से। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरी बेटी की बैग में कुछ मिला या नहीं मिला, वैसे तो मैं मानने को ये तैयार नहीं हूँ, लेकिन मान लेती हूँ कि अगर मिल गया तो कोई कट्टा नहीं मिला था, या कोई बम बारूद तो नहीं मिला था जो उनके स्कूल को, बच्चों को नुकसान पहुंचाता। अरे सिंपल सी एक कीपैड की मोबाइल ही मिली थी, और जो बाकी और चीजें तो कह रही हैं वो तो एकदम सरासर गलत है। कुछ नहीं मिला था,
बस ये खाली उसको कोई प्रूफ नहीं मिला उसको फंसाने के लिए, तो उसके खुद ही वो डाल दी होगी। क्योंकि एक जो टीचर मतलब है पढ़ी लिखी, मेरी बच्ची तो अभी तक जानती नहीं थी। बच्ची क्या, मैं नहीं जानती थी। मेरी 37 साल उम्र हो गई, मैं नहीं जानती थी कि ऐसी चीजें आज भी होती हैं। मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन मेरी बच्ची मुझे खुद आके जब बताई कि मामा ऐसा किसी लड़की के बैग से निकला है, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ। मैं हंस के उससे ये कही भी कि बच्चा ये ऐसा होता है, तो मामा गूगल पे सर्च कर, जाने तो फालतू चीज की क्या सर्च करना बेटा। तो आज वो जो चीज मुझे नहीं पता वो मेरी बच्ची को कैसे पता होगा। लेकिन अगर निकल भी गया तो मैं ये कहती हूँ, मैं हर स्कूल से ये चीज ये तरीके से कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन आइंदा अगर आप लोगों को कुछ भी निकलता है या मिलता है तो पहले आप जज मत बनिए। आप मत उसके गुनाह को एकदम डिक्लेयर करिए कि वो गुनाहगार है। उसके पेरेंट्स को बुलाइए, बच्ची को मत बताइए या बच्चे को मत बताइए कि आपके बैग से निकला तो आपको ये सजा दी जाएगी या कुछ किया जाएगा। आप वो सामान रखिए और पेरेंट्स को बुलाइए और कहिए कि देखिए आपके बच्चे के बैग से ये निकला है, आप इसको लीजिए और अपनी बच्चे को लीजिए और लेके यहाँ से आप जाइए, आप कहीं और नाम लिखवा लीजिए, हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरी बेटी को गुनाहगार साबित कर दिया। स्कूल प्रबंधन के लोगों का कहना है कि जो सामान निकला है, चाहे जो भी चीजें मिली है, उसके डर की वजह से बेटी ने ऐसी हरकत की है कि माँ बाप को पता न चले। मेरी बेटी शेर थी, मेरी बेटी बेटी नहीं थी। उतना बेटों में ताकत नहीं होती है जितना मेरी बेटी में थी। वो 4 बेटों पे भारी थी, मेरी बेटी अकेले। इसलिए मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसने डर के कुछ किया। उसे जबरदस्ती कराया गया या तो जबरदस्ती मार दिया गया। मैं ये मान ही नहीं सकती कोई भी कहे आके कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि अगर मैं कभी किसी चीज से हताश होती थी तो मेरी बेटी कहती थी, मामा क्यों घबराती हो, हम हैं, पापा हैं, अनुज है, हम लोग कभी आप तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो कैसे मैं मान लूं कि वो इस तरीके का कर ली। बताया जा रहा है कि उनको टॉर्चर किया जाता था, बताया जा रहा है लोगों को टॉर्चर किया जाता था, ऐसा भी होता था क्या टॉर्चर स्कूल से? कभी टॉर्चर में यही किया जाता था, जैसे वो डरती थी खाली सिर्फ इस चीज से कि मामा बच्चियां बताती हैं, क्योंकि वो तो पुरानी गर्ल थी नहीं, वो नई न्यू थी, तो उसको पता चलता था कि मामा सारी बच्चियां बताती हैं कि अगर तुम्हारा ड्रेस नहीं पूरा रहेगा तो तुमको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाएगा, पूरे स्कूल में जो है चप्पल लेके प्रिंसिपल दौड़ाएगी, मारेगी। तो इस चीज से वो थोड़ा डरती थी। तो आती थी, जैसे जो कोई कमी रहती थी तो वो कहती थी, मामा जो है कि आप जो है कि वो कर दीजिए, मेरा ड्रेस पूरा कर दीजिए, नहीं तो मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा। और थोड़ा मेरी बच्ची का ये स्वभाव था कि वो इंसल्ट फील ज्यादा करती थी, एम्बेरस फील उसको बहुत जल्दी होता था, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे बेइज्जत होना उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो इस चीज से होती थी। उसको लगा होगा कि बताइए मेरे बैग से ऐसे निकाल रहे हैं। शायद अभी मैं बच्ची का वो नहीं करूंगी, लेकिन बच्ची का बयान, एक बच्ची मुझसे बात की है, मेरी बेटी की एकदम क्लोज फ्रेंड है, उसने कहा आंटी श्रेया के बैग से कुछ निकला नहीं था, लेकिन जब उसको जो ये घुमाने कहा जा रहा है, घुमाया गया था शायद, तो मेरी बेटी ने कहा था कि सर आपने घुमा दिया, तो वो बोले कि मैं कैमरा देखूंगा, चेक करूंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तुम्हारा नाम हट जाएगा। अच्छा। तो मेरी बेटी ने कहा सर मुझे तो आपने बेइज्जत कर दिया, क्या मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? वो जो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी उसने बताया है कि आंटी उसके साथ ऐसे हुआ, आपकी बेटी कमजोर नहीं थी और आप इस तरीके से हारिए मत। क्योंकि मैंने उस दिन स्कूल का जो बयान देखा था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं दूसरे दिन फिर मीडिया के सामने थोड़ा रो के बहुत बता दिया, तो बच्चियां ने मुझे कल बच्चियों ने बताया, कहा कि आंटी आप रोइए मत, आप रो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कहीं आप कमजोर तो नहीं पड़ रही हैं। तो मैंने उन बच्चियों से कहा कि बच्ची मेरा तो बच्चा चला गया, मैं तो उसको नहीं पा सकती, लेकिन तुम लोगों में मैं श्रेया को देखती हूँ और तुम लोगों के साथ गलत न हो, इसलिए मैं लड़ाई लड़ूंगी और आखिरी सांस तक लड़ूंगी। उस स्कूल के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक प्रिंसिपल, एक और साथ में कोई है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उनको फांसी हो, प्लस वो स्कूल बंद हो जिस स्कूल में ये कहा जा रहा है कि मेरी बेटी छत से कूदी है। वो स्कूल पे योगी जी का जो आजकल बुलडोजर चल रहा है उसको चलाया जाए, क्योंकि वो अगर वो रहेगा तो वो कोई न कोई बेटियों की जान जाती रहेगी। क्योंकि ये कहना गलत है कि जहाँ खाली लड़कियां पढ़ती हैं वहाँ लड़कियां सुरक्षित होती हैं, मैं ये नहीं मानती। शायद आज उसमें बॉयज पढ़ते, लड़के पढ़ते तो मेरी बच्चियों को बचा लेते। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल वाले उनके समर्थन में आ चुके हैं। गलत चीज के लिए अगर वो समर्थन में आ रहे हैं तो कभी वो नहीं जीतेंगे।
क्योंकि सत्य को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन झुका कभी नहीं कोई सकता है। क्योंकि आज भी गीता और भागवत चलता है, इसीलिए चलता है क्योंकि हम हिंदू हैं तो हमें पता है